हैं और कामेश्वर हिमाचल से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। पहले मैं हिमाचल चल रहा हूं कामेश्वर के पास। कामेश्वर, ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने पति को इस कदर मौत के घाट उतारने के बाद मनाली घूमने गई थी। वहां की तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि खासकर जिस तरीके जो सौरभ का जो यहाँ मर्डर किया गया है, उसके पश्चात जो मुस्कान है और जो उसका जो प्रेमी जो आशिक था जो साहिल, वो दोनों जो मनाली की तरफ आए थे हिमाचल प्रदेश में। और बताया जा रहा था कि जिस तरीके से हनीमून मनाने यहाँ पर पहुंचे थे। और जिस तरीके से जो खुलासा भी बाद में हुआ था कि जिस तरीके से जो उन्होंने अपने पति को सौरभ को मारा था और उसके बाद उसे ड्रम में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद जो उसका भाई है वो उसको देखने जब घर पर पहुंचे था, लेकिन वो है घर पे मौजूद नहीं रहा, जो कि जो आरोपी यानी कि जो उसका भाई है वो उसको लेने आया था। और उसके बाद उन्होंने मुस्कान के लिए संपर्क साधा, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। उसके पश्चात जिस तरीके से जो अब मामला सामने आया, और खासकर ये भी बताया जा रहा है कि जो साहिल और मुस्कान है वो काफी समय से गांजा का सेवन भी करते थे। कहीं ना तो कहीं जो नशे की लत में यह बड़ा हादसा पेश हुआ है। और जो अपने पति का जिस तरीके से बेरहमी से मौत की गई, उसके 15 टुकड़े किए गए, जिससे जो देखा जा रहा है पूरा देश भी शर्मसार हुआ है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़ी हैरान कर दे रही हैं कि कैसे एक पत्नी जो है अपने पति को मारने के बाद इतनी नॉर्मल दिख सकती है। वर्षा शाही भी इस वक्त मेरे साथ हैं। वर्षा, इस हत्याकांड ने इसके खुलासे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो और भी ज़्यादा मतलब डरा रही है कि किस वहशियत के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया, और उसके बावजूद कितना नॉर्मल बिहेव कर रही थी मुस्कान। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मेरठ में ये मर्डर केस हुआ है उसमें एक पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मारा, क्योंकि वो प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, प्रेमी से उसका संबंध था, और इतने लंबे समय के संबंध को उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने पति की हत्या की। लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस के खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो खुलासे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हो, चाहे सीएमओ की तरफ से जो कहा गया हो कि 15 टुकड़े किए गए और सीमेंट में घोलकर उस बॉडी को गलाने की कोशिश की गई, वो सीएमओ की तरफ से भी साफ कहा गया कि ये उनके जीवन का पहला केस है जिसमें इस तरीके की हैवानियत भरी चीजें देखने को मिली। लेकिन सोचिए कि एक पत्नी ने किस तरीके से बेरहमी से तो हत्या की, लेकिन उसके साथ साथ घूमने के लिए हिमाचल गई, हिमाचल में होली मनाया। अभी भी हिमाचल में मेरठ पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि कैसे वो हिमाचल में रहे, क्या क्या स्थिति रही। लेकिन जो जांच पड़ताल चल रही है मेरठ पुलिस की तरफ से, उसमें साफ तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्कान और साहिल ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हैवानियत हुई, किस तरीके से जब पति आया तो फिर उसके बाद उसके साथ नाचा गाया और पूरी पार्टी एंजॉय की गई। जो वीडियो भी आ रही है उसमें साफ तरीके से देखने को मिल रहा है कि पूरी पार्टी की गई, जहां एक तरफ मुस्कान और उसके पति डांस कर रहे हैं, एक बेटी है जो भी उसके साथ डांस कर रही है। बेटी की तरफ से भी जब पूछताछ हुई, क्योंकि बहुत ही छोटी बच्ची थी, पुलिस ने पूछताछ की तो बेटी ने भी बताया कि पापा ड्रम में हैं, पापा को इस ड्रम में रखा गया है। तो बेटी की तरफ से जब पूरी तरीके से पुष्टि कर दी गई, और जांच पड़ताल अभी भी लगातार हो रही है, और जांच पड़ताल में ये साफ हो चुका है कि जो पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया वो इन दोनों की तरफ से दिया गया। लेकिन जो लगातार जांच पड़ताल में एक एक पहलू सामने आ रहा है वो दिलचस्प है, क्योंकि देखिए, कहीं तंत्र विद्या की बात कही जा रही है कि तांत्रिक विद्या के जरिए सारी चीजें की जा रही थी, कहीं ये बताया जा रहा है कि मुस्कान पहले से डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन की दवाइयां ले रही थी। लेकिन डॉक्टर से जो पुलिस की पूछताछ हुई है उसमें ये साफ देखा जा रहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैंने कोई भी ऐसी नींद की गोली की दवाइयां नहीं लिखी है, और मुस्कान ने शायद ये खुद से लिखकर बाहर स्टोर से लिया है, क्योंकि नींद की दवा दी गई थी पति को, और नींद की दवा देने के बाद वो सारी चीजें की गई थी। तो पूछताछ तो हर स्तर पे हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर से पूछा जा रहा हो, चाहे घर परिवार से पूछा जा रहा हो। आसपास के लोगों ने जिस तरीके से बताया कि डिलीवरी बॉय शाम को आता था, स्विगी जोमेटो से लगातार पार्सल आया करते थे, तो अब उन सब चीजों पर भी पूछताछ होगी कि कौन से डिलीवरी बॉय जाते थे। कंपनी से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम चीज इसमें नजर आई है वो तंत्र विद्या की बात कही जा रही है कि मुस्कान तंत्र विद्या करती थी, और मुस्कान तंत्र विद्या करने की वजह से वो लगातार सौरभ को टारगेट करती थी, और टारगेट में ही कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी चीजें, ये प्लानिंग चली। और एक और अहम मुद्दा देखा जा रहा है कि गूगल सर्चिंग में सबसे ज्यादा चीजें निकली है कि गूगल सर्चिंग के द्वारा उसने वेपन्स मंगाया, चाकू मंगाया, कैसे हत्या करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे अंजाम देना है, ये पूरी प्लानिंग गूगल के जरिए किया गया है। ठीक है, शुक्रिया वर्षा और कामेश्वर, आप दोनों का साथ में जोड़ने के लिए।
तो जिस तरीके से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की है जिस बेरहमी के साथ, उसको लेकर अब लगातार ये पूरा का पूरा मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इस हत्याकांड से जुड़ी 3 तस्वीरें, 3 वीडियोस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और इन वीडियोस को आप देखेंगे तो ये पहला वीडियो है। इसको देख के कोई रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वर्षा की मुस्कान के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा, ऐसा खौफनाक, कि वो अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। पहले वीडियो में दिख रहे जो 3 लोग हैं, उसमें सौरभ है, उसमें मुस्कान है और उनकी छोटी बेटी है। ये वही बच्ची है जिसने कहा कि पापा की डेड बॉडी ड्रम में पड़ी हुई है, ड्रम में डालकर, यानी कि इस बच्ची को पता था कि इसके पिता की हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी को ड्रम में छिपा कर रखा गया। लेकिन इस वीडियो को देखकर रत्ती भर भी अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है कि मुस्कान के इस शैतानी कातिल दिमाग में क्या चल रहा था। दूसरा वीडियो है, ये मनाली का है, जब मर्डर कर दिया गया, जब हत्या कर दी गई सौरभ की, उसके बाद साहिल और मुस्कान होली मनाने के लिए मनाली पहुंच गए। और आप देखिए कि किस तरीके से इनको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि इन्होंने नशा किया हुआ है, या तो ये शराब के नशे में हैं या फिर किसी और तरीके का नशा इन्होंने किया हुआ है। और इस नशे में कितनी मस्ती में ये दोनों दिख रहे हैं कि और ये तस्वीरें, ये वीडियो जो है, ये मर्डर के बाद का है, यानी कि जब हत्या कर दी गई सौरभ की, उसके बाद ये दोनों मनाली गए और वहाँ पर इन्होंने होली मनाई और आराम से मस्ती में झूमते हुए दिखे। ये तीसरा वीडियो, ये एक केक काट रहे हैं, हो सकता है कि शायद सौरभ को मारने की खुशी मना रहे हों, लेकिन एक दूसरे को केक खिलाकर जिस तरह से बेशर्मी कर रहे हैं, ये वीडियो भी इनका अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अब इन दोनों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है और ये जिस तरीके का मर्डर है, इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की नज़र से देखा जाए, ऐसी भी मांग की जा रही है। वाकई में ये जो नाम हमने दिया है शो का, हॉरर फाइल्स, ये पूरा जो वाकया है, ये हत्याकांड है, ये साबित करता है इस बात को कि बहुत वहशियाना तरीके से, बहुत विभत्स तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब लोग इस मामले में एक ही सज़ा की मांग कर रहे हैं कि इस जघन्य अपराध के लिए इन दोनों को सिर्फ